नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, रिश्तों की गरिमा को तार तार कर देने वाली घटना है। दोस्तों, एक जीजा अपने ही साले की बेरहमी से हत्या कर देता है और वहीं पर खड़ा रहता है। तो एक जीजा ने अपने ही साले की हत्या क्यों की और ये पूरा मामला कहाँ का है, जानेंगे जी हाँ, पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के थाना टांडा के अपलगढ़ की है। अपलगढ़ में रहने वाले राम प्रसाद, जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल की है, उनके बेटे का मर्डर हो जाता है। दोस्तों, राम प्रसाद गांव में ही रहते थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम गीता था। समय के साथ जब राम प्रसाद की पत्नी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद राम प्रसाद एक और शादी कर लेता है। राम प्रसाद की दूसरी पत्नी से एक औलाद पैदा होती है और उसका नाम अर्जुन रखा जाता है। तो पहली पत्नी से गीता हो जाती है और दूसरी पत्नी से अर्जुन हो जाता है। समय के साथ दोनों ऐसे ही चलते रहते हैं और दोनों बच्चे बड़े होते रहते हैं। और अब से 12 साल पहले गीता की शादी पास के ही सिंगनखेड़ा में रहने वाले नंद किशोर से हो जाती है। और दोस्तों, नंद किशोर का राम प्रसाद के घर आना जाना शुरू हो जाता है। हम आपको बता दें कि नंद किशोर की एक मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग की दुकान थी लालपुर पर, और उसी लालपुर पर अर्जुन राम प्रसाद का बेटा था दूसरी पत्नी से, तो वो भी उसकी मोटरसाइकिल की दुकान पर काम करता था। गीता से शादी के बाद नंद किशोर अर्जुन का जीजा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात ये बता दें कि राम प्रसाद की 2 ही औलादें थीं। पहली पत्नी से गीता थी और दूसरी पत्नी से अर्जुन था। नंद किशोर ये सोचता था कि अगर ये साला मेरा नहीं होता तो ये पूरी संपत्ति, ये 2 एकड़ और 4 एकड़ जमीन मेरी होती और जितने भी मकान हैं ये सब मेरे होते हैं। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये द्वेष भावना पलती रहती है। और अभी 1 साल पहले नंद किशोर अपने ससुर से राम प्रसाद से 50,000 रुपये उधार लेता है और उसके बाद 50,000 रुपये जब देने की बारी आती है तो उसके मन में वो जो लालच पहले से था वो और बढ़ जाता है कि अगर अर्जुन नहीं होता तो मुझे ये 50,000 भी नहीं देने पड़ते और जो 2 एकड़ और 4 एकड़ जमीन है ये भी मेरे नाम होती और मैं अच्छी खासी संपत्ति का मालिक होता। इसी लालच को पाले पाले नंद किशोर अपनी ससुराल में अपने ससुर से बहुत प्रेम दिखाता है और बहुत ज्यादा प्रेम भाव प्रकट करता है। राम गोपाल की तबीयत खराब थी और अभी इसी 17 तारीख को राम गोपाल को अर्जुन के साथ वो डॉक्टर के दिखाने मुरादाबाद भी ले जाता है। और उसके बाद जब वो वापस अपने ससुराल आता है तो उसके मन में जो लालच था वो उस लालच को अंजाम देना चाहता था। वो अर्जुन को छत पर ले जाता है और छत पर ले जाने के बाद उससे कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल में जो तेल पड़वाया है और जो इसमें पैसे खर्च हुए हैं ये पैसे मुझे दो। तो अर्जुन कहता है अभी मेरे पिता की तबीयत खराब है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं समय के साथ तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसी बात को लेकर, क्योंकि नंद किशोर तो बहाना ढूंढ रहा था और इसी बात को लेकर दोनों में गुत्थम गुत्था हो जाती है और इसी इरादे से वो उसको जमीन पर पटक देता है। और उसके बाद जब अर्जुन गिर जाता है तो उसके सर से खून निकलने लगता है। नंद किशोर वहां पड़ी शर्ट को उठाता है और उसके बाद गिरे हुए अर्जुन के सीने पर चढ़ के बैठ जाता है और उसका पूरी ताकत से मुंह दबा देता है। उस शर्ट से उसके मुंह को पूरी तरीके से ढक कर उसे दबा देता है और तब तक दबाए रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद दोस्तों, वो उस शर्ट को पास की चरई के खेत में फेंक देता है। घर वाले जब ये हलचल देखते हैं तो उन्हें शक होता है और वो ऊपर जाके देखते हैं तो वहां पर उनका लड़का मरा हुआ पड़ा होता है। पुलिस को सूचना दी जाती है और नंद किशोर को पुलिस मौके से ही गिरफ्तार कर लेती है। राम गोपाल में रहने वाले ये अलगगढ़ गांव पड़ता है टांडा में। उनके पहले पत्नी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका एक बेटी है गीता। दूसरी शादी से इनके एक पुत्र है था अर्जुन। वो पहली पत्नी की बेटी थी गीता, उसकी शादी नंद किशोर से करती थी। कल नंद किशोर यानी कि राम गोपाल का दामाद घर पर आया हुआ था। नंद किशोर ने इनके इकलौते बेटे अर्जुन की गला दबाकर हत्या कर दी। नंद किशोर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या का कारण यह है कि नंद किशोर को ये लगता था कि इकलौते साले के साथ हत्या कर देगा तो सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद उसे मिल जाएगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि एक दामाद ने
कुछ लालच में, कुछ संपत्ति के लालच में अपने ही साले को मौत के घाट उतार दिया। और संपत्ति के लालच में जिस तरह से उसने रिश्तों को तार तार किया वो अपने आप में सोचने वाला है। दोस्तों, जुर्म की ऐसी ही वारदातें लेकर मैं लगातार आपके सामने हाजिर होता हूं और ये मकसद होता है और ये लक्ष्य होता है कि समाज सावधान हो सके, सतर्क हो सके और समाज जागरूक हो सके। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या आप अपने क्षेत्र की किसी खबर से हमें बाखबर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।